मैं जनाब चेयरमैन इब्तिदा में ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि क्योंकि एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने है और उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में मैं भी बतौर एक वकील और अपनी ज़ाती हैसियत में पेश हो रहा हूं, लिहाजा जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेफरेंस है उस पे मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि वो इस्तेकाक सुप्रीम कोर्ट का है कि मुझे जो भी वहां पे कहना है मैं उसके बारे में वहां पे बात करूं जी। लेकिन जो मोशन हाउस के सामने है वो है दी अनप्रेसिडेंटेड एंड कॉन्ट्रोवर्शियल प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस promulgated with nullified intent that seeks to change the Senate election procedure. लिहाजा मैं अपनी बात को ऑर्डिनेंस, और क्योंकि ऑर्डिनेंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, मैं अपनी गुफ्तगू को उस तक महदूद रखूंगा। सबसे पहले जनाब चेयरमैन, जो मेरा इतराज है वो ये है कि आर्टिकल 89 के तहत आज सेनेट का उस ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने के बाद पहला इजलास है और आईन ये बात कहता है कि ऑर्डिनेंस जब प्रोमलगेट होगा और दोनों में से एक हाउस जिसका भी सेशन कॉल होगा उस सेशन के अंदर ऑर्डिनेंस को या पहली सिटिंग में ऑर्डिनेंस को ले होना चाहिए। कल नेशनल असेंबली हुई, नेशनल असेंबली के सामने भी वो ऑर्डिनेंस ले नहीं हुआ। आज सेनेट का इजलास हुआ, ऑर्डर्स ऑफ द डे पे वो ऑर्डिनेंस नहीं है। चेयरमैन ऑफ द सेनेट की रूलिंग है कि ऑर्डिनेंस फौरी तौर पे पहली सिटिंग के अंदर ले होगा और अगर कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस होंगे तो 10 दिन के अंदर और ईच दिन का इन राइटिंग हुकूमत जो है वो हिसाब देगी कि वो ऑर्डिनेंस ले क्यों नहीं हुआ। पहली तो बात मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी जो मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं जनाब चेयरमैन, वो मैलिफाइड इंटेंशन के ऊपर है। और मैलिफाइड इंटेंशन जनाब चेयरमैन यहां से जाहिर होती है कि बात तो बहुत की गई कमिटी ऑफ द होल की, जिस पे मैं भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन ये भी हमारे सामने है कि अक्टूबर के महीने 2020 के अंदर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो काबीना इस बात की इजाजत देती है कि वो बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए पार्लियामेंट के अंदर। और जो वो बिल इंट्रोड्यूस होता है जनाब चेयरमैन, तो काबीना का एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है जिसके जरिए से, जो रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट में मौजूद है, जिसके जरिए से वो बिल काबीना अप्रूव करती है और अप्रूव करने के बाद वो बिल हाउस में ले होता है। जनाब चेयरमैन, वो बिल ले होता है, लेकिन उसमें एक बात भी जो कमेटी ऑफ द होल की रिकमेंडेशंस थी, उनमें से एक रिकमेंडेशन को भी मंजूर खातिर नहीं लाया गया, बल्कि वहां पे बात की गई ओपन वोट की, वहां पे बात की गई स्टेटमेंट्स के अंदर कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए से सेनेट के इंतखाबात होंगे। फिर जनाब चेयरमैन वो बिल्स
नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है और वो बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। अक्टूबर से लेके जनवरी के आखिर तक, 2021 के आखिर तक, Mr. Chairman, that bill is lying dormant in the standing committee. अगर हुकूमत को इतनी परवाह थी तो उसने क्यों नहीं मूव किया कि भाई इस बिल को पास करें? उसने क्यों नहीं ऑपोजिशन को इंगेज किया कि आके हम इस बिल पे बात करें? वो बिल अभी स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेंडिंग है जनाब चेयरमैन। तो यही काबीना जिसने बिल की मंजूरी दी, यही काबीना फिर कहती है, एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को कि आप एक रेफरेंस भेजें सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 186 के तहत, और आप सुप्रीम कोर्ट से यह पूछें कि आया सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो आइन के तहत है या नहीं है। जनाब चेयरमैन, वो रेफरेंस भेजा जाता है, वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, और यही काबीना, द सेम कैबिनेट मिस्टर चेयरमैन, decides that the dormant constitutional bill pending before the standing committee is to be activated, और एक्टिवेट करते हैं और आधे घंटे के अंदर स्टैंडिंग कमेटी उस बिल को पास कर देती है। पास करने के बाद जनाब चेयरमैन वो असेंबली में लाया जाता है और असेंबली में उस पर बहस हो रही होती है। असेंबली में बहस हो रही होती है और प्रेसिडेंट, जनाब चेयरमैन अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ। जी फिदा साहब सुन लें। जनाब चेयरमैन, बहस हो रही होती है उस बिल के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि आप नेशनल असेंबली को प्रोरोग कर दें, सेनेट इन सेशन है और आपके पास प्रोरोगेशन ऑर्डर प्रेसिडेंट की तरफ से आता है कि सेनेट को प्रोरोग कर दें। दोनों हाउसेस प्रोरोग हो जाते हैं। दोनों हाउसेस प्रोरोग होने के बाद यही काबीना जिसने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात की, जिसने पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात की, जिसने फिर बात की कि बिल को जो है वो पास किया जाए, यही काबीना फिर फैसला करती है कि एक ऑर्डिनेंस जो है उसको प्रोमलगेट कर दिया जाए। मिस्टर चेयरमैन, हाउ फिकल माइंडेड कैन द कैबिनेट बी on such an important question that every 5 minutes it changes its mind? जनाब चेयरमैन, और ये ऑर्डिनेंस पे प्रोमलगेट कर दिया जाता, और जब ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होता है जनाब चेयरमैन, तो मैं इस पे तो आता हूं कि सदर ने क्या किया। सदर ने दोनों हाउसेस को प्रोरोग किया 2 दिन पहले, 1 दिन के बाद सदर ने ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर दिया। द प्रेसिडेंट वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 89। जनाब चेयरमैन, इस ऑर्डिनेंस का इफेक्ट क्या है? आपको पता है कि ऑर्डिनेंस टेम्पररी लेजिस्लेशन है। आपने तो इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शंस का मजाक बना दिया है। ऑर्डिनेंस जनाब चेयरमैन इस टेम्पररी लेजिस्लेशन, ये सुप्रीम कोर्ट कितनी दफा कह चुकी है। आगे चलें जनाब चेयरमैन, ऑर्डिनेंस की लाइफ मैक्सिमम कितनी है? 120 डेज, और वो भी सब्जेक्ट है टू व्हाट? अगर दोनों ऐवानों में से किसी एक ऐवान में रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल नहीं आता, और इसी खौफ से
ये ऑर्डिनेंस ना नेशनल असेंबली में ले हो रहा है और ना ये ऑर्डिनेंस आज सेनेट में ले हुआ कि इनको ये खौफ था कि ऑर्डिनेंस अगर ले होगा तो रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल आ सकती है, जो आईनी हक है, जो आर्टिकल 89 के तहत मेरा एज ए मेंबर आईनी हक है और मेरा प्रिविलेज ब्रीच हुआ है जनाब चेयरमैन। पर चलिए हम आगे चलते हैं। अगर ये डिसअप्रूव हो जाता है तो इट इज नॉट लॉ। और अगर फर्ज करें आपने किसी भी तरह बचा के इस ऑर्डिनेंस को ले गए डिसअप्रूवल से, after 120 days, Mr. Chairman, this ordinance will lapse unless it is enacted as law. अगर फर्ज करें पार्लियामान इसको पास नहीं करती, कानून नहीं बनाती, जब कानून नहीं बनेगा तो ऑर्डिनेंस तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा और उसके तहत इलेक्शन अगर हो गए होंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? Tomorrow there will be a floodgate of litigation that the law under which the elections were held, that is subject to what the Supreme Court has to say, but that possibility is there. There will be a floodgate of litigation against the elections to be held in March, that they were held under an ordinance which has now lapsed, and what is the effect of that? Are the elections valid or invalid? जनाब चेयरमैन, अपनी पार्टी के अंदर रिवोल्ट को बचाने के लिए आप आईनी अदारों को दांव पे लगा रहे हैं। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती और मैं तो ये बात अर्ज आपके सामने करना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि सदर को इस बात का, मुझे 2 मिनट और दे दें। जी रजा साहब, मैं आपके बाद ये बात अर्ज करना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि सदर को इस बात का इल्म था, सदर को इस बात का इल्म था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मूव हुआ है और सदर ने रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट। सदर को इस बात का इल्म था कि मैंने कल दोनों ऐवानों को प्रोग किया है और अगले दिन सदर ने मूव किया, प्रोमलगेट किया ऑर्डिनेंस, और सदर को इस बात का इल्म था कि ऑर्डिनेंस में प्रोमलगेट कर रहा हूं जब रेफरेंस पेंडिंग है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐसे सदर को जनाब चेयरमैन, ऐसे सदर के खिलाफ आज हमें चाहिए था कि हम बहस करते एक रेजोल्यूशन ऑफ इंपीचमेंट पे अंडर आर्टिकल 47 ऑफ द प्रेसिडेंट, that a president who has violated the constitution, left, right and center, जिसने इस बात की इजाजत दी आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामान का हिस्सा होते हुए, जिसने इस बात की इजाजत दी कि खिलवाड़ बने सेनेट के इलेक्शन का, जिसने अदारों को, चाहे वो पार्लियामान हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, एक सियासी जमात के पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए उसने अदारों को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की। जनाब चेयरमैन, सच अ प्रेसिडेंट नीड्स टू बी इम्पीच्ड। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।